मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. पहली बार दरभंगा शहर में स्मैक, ब्राउन शुगर जैसी नशे की तस्करी का मामला आया सामने। हरकत में आई पुलिस। 35 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोग गिरफ्तार। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के सैदनगर का मामला। लहेरियासराय थाने की पुलिस ने 61 पुड़िया यानी 35 ग्राम स्मैक ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकमी मोहल्ला दुर्गा मंदिर के सामने के रहने वाले अर्जुन कुमार राय के पुत्र गुंजन कुमार राय, दिनेश महतो के पुत्र गोलू कुमार महतो है। लहेरियासराय थाना परिसर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लहेरियासराय के सैदनगर में कुछ लोगों द्वारा स्मैक यानी ब्राउन शुगर की तस्करी की जा रही है। मामले की छानबीन करते हुए लहेरियासराय थाने की पुलिस द्वारा 61 पुड़िया स्मैक ब्राउन शुगर के साथ सैदनगर से 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक तस्कर जो कि मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला है वह फरार हो गया है, उसकी भी छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में पहली बार स्मैक ब्राउन शुगर की तस्करी का मामला सामने आया है, इसलिए पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इस मामले की पूरी छानबीन की जा रही है। दरअसल स्मैक यानी ब्राउन शुगर काफी महंगा नशीला पदार्थ है। बड़े शहरों में बड़ी बड़ी पार्टियों में इसका उपयोग होता रहा है, इसलिए अब दरभंगा पुलिस की नज़र में दरभंगा शहर की बड़ी पार्टियों पर भी उसकी नज़र रहेगी जहां इस तरह के नशे का इस्तेमाल किया जा सकता हो। मामला यह है, कल लगभग 2 बजे गुप्त सूत्रों से लहेरियासराय थाना को जानकारी प्राप्त हुई कि सैदनगर अवस्थित होंडा शोरूम के पास कुछ युवकों के द्वारा स्मैक वगैरह तस्करी की जा रही है, बेचा जा रहा है। तत्काल ही पेट्रोलिंग टीम को सूचित किया गया और उनकी तत्परता से 2 लोगों को पकड़ा गया। एक तीसरा युवक था जो भागने में सफल रहा। पकड़े गए दोनों के पास मिलाकर लगभग 35 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। कांड को दर्ज कराकर अनुत्तर कार्रवाई की जा रही है, उनसे पूछताछ विशेष की जा रही है। अभी पूछताछ की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, सबको डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। इस विषय में स्पष्ट जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। अप्रॉक्स विषय जानकारी नहीं है। तो ये पहली बार 35 ग्राम है, ये जानकारी स्पष्ट है। पहली बार सर ब्राउन शुगर का कारोबार देखा गया है ऐसा। क्या लगता है कि बड़े रैकेट भी हो सकती है इसके अंदर? देखिए, आसूचना संकलन हमारी एक्यूरेट थी, इसलिए तत्काल इन्हें दबोच लिया गया, पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा तत्परता के साथ। आगे क्या है, कब से किया जा रहा है, किनके द्वारा किया जा रहा है, इस विषय में और जानकारी मिलने पर साझा की जाएगी। दयारे हरम हज उमरा टूर एंड ट्रेवल्स के कार्यालय का पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी एवं महापौर दरभंगा नगर निगम अंजुम आरा ने फीता काटकर संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। लकी ड्रॉ से चुने जाने पर 11 गरीब लोगों को फ्री में उमरा हर साल रमजान में कंपनी की ओर से कराया जाएगा। लहेरियासराय स्थित करमगंज में शिक्षा भवन के सामने दयारे हरम हज उमरा टूर एंड ट्रेवल्स के कार्यालय का पूर्व विधायक सज्जदयू नेता डॉक्टर फराज फातमी एवं दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले कुरान पाक की तिलावत हुई, दुआ मांगी गई। डॉक्टर फराज फातमी ने इस अवसर पर कहा कि मैं अपने ओर से दयारे हरम कंपनी और अब्दुल रज़ाक को दरभंगा में कार्यालय खोलने के लिए मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा, हज उम्रा के साथ साथ विदेश में नौकरियां दिलाने का काम भी यहां मिलेगा। इस क्षेत्र में 15 सालों का अनुभव अब्दुल रज़ाक को हासिल है। इन्होंने कई जगहों पर इस क्षेत्र में काम किया है। यहाँ यह सही कीमत में और कम कीमत में जियारत करा सकेंगे। महापौर अंजुम आरा ने कहा कि अच्छे और कम कीमत पर लोगों को सुविधाएं तो यहाँ मिलेंगी ही, गल्फ कंट्री में नौकरी भी दिलाने का काम होगा।
कम से कम कीमत पर बेहतर सुविधाओं के साथ सेवाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा, आजकल धोखाधड़ी भी बहुत होती है, लेकिन यहां से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये विश्वसनीय लोग हैं और एक बार इन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। निदेशक के पिता हाजी अब्दुल कुद्दूस ने बेटे के द्वारा खोले गए हज उम्रा के कार्यालय को लेकर खुशी जाहिर की। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि यह बहुत अच्छे से चले, ये खूब तरक्की करें और गरीबों की भी जितनी हो सके मदद करें, लोगों की खिदमत करें, कम पैसे में गरीबों को हज उम्रा कराने में मदद करें, यह दुआ है। निदेशक अब्दुल रज्जाक ने कहा कि दरभंगा में बिहार के लोगों की खिदमत करने के लिए हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हर साल रमजान में कंपनी की ओर से विशेष ऑफर चलाया जा रहा है, जिसमें 11 गरीब जो पैसे की कमी से उम्रा नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को कंपनी अपनी तरफ से उम्रा कराएगी, जो बिल्कुल फ्री होगा और कंपनी सारा खर्च उठाएगी। इसके लिए मात्र 99 रुपए से ऑनलाइन या कार्यालय के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर लकी ड्रॉ के माध्यम से 11 लोग चुने जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब विदेश में काम और हज उम्रा के लिए दिल्ली, मुंबई या दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे यहाँ से हज उम्रा करबला बगदाद पैकेज, करबला बगदाद जियारत के साथ साथ हॉलीडे पैकेज और डोमेस्टिक सेवा, जिसमें नई दिल्ली, मुंबई, आगरा, अजमेर, केरल, कुल्लू मनाली, कश्मीर सहित अन्य जगहों के लिए सेवाएं दी जाएंगी। मौके पर मौलाना अरमान सकाफी, शाही मस्जिद किलाघाट, अलहाज मौलाना अब्दुल कलाम मिसबाही, खानका समरकंदिया, रहमगंज, महबूब माहिर वैशालवी, मोहम्मद आलम, हसनैन बाबा, छोटे बोस, मंजर सिद्दीकी, फिरोज खान, रियाज खान कादरी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से रज़ाक साहब को और दियार हरम कंपनी को मुबारकबाद देता हूँ कि एक दरभंगा, क्योंकि 3rd टियर सिटी माना जाता है और वहाँ पे अपनी ऑफिस इन्होंने खोली है। पहले भी 15 साल से इनका एक्सपीरियंस इसी लाइन में है। त्रिवेंद्रम में भी इनकी ऑफिस है, बॉम्बे में भी है, जैसा कि इन्होंने कहा, दिल्ली में ऑफिस है और ये इसमें इस काम में इनका एक्सपीरियंस है फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। तो ये कम से कम ईमानदारी से, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ईमानदारी से और अपने जो प्रोफेशनलिज्म दिखा करके अच्छा काम करेंगे। स्पेशली जब लोग हरम शरीफ जाते हैं उम्रा, हज या उम्रा करने के लिए, तो एक प्राइस की भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो मतलब महंगी भी चीज़ होती है, जाना आसान नहीं है। तो कम से कम एक अफोर्डेबल प्राइस पे कहते हैं लोगों को ज़ियारत करा सकते हैं ये। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक इन्होंने कहा कि जॉब के बारे में जो जिक्र किया कि कई वीज़ाज इनके पास हैं, इंजीनियर्स के, प्लम्बर के, फिटर के, इलेक्ट्रिशियन के, और 100% जॉब प्लेसमेंट की भी बात इन्होंने कही है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ के जो जॉब सीकर्स हैं दरभंगा में तो और इस मिथिलांचल में कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो भी पढ़ के भी उनको जॉब अच्छी नहीं मिल पा रही है, बाहर जाना चाहते हैं, अच्छे एजेंट्स को ढूंढ रहे हैं कि वो सही जगह, हम सही मुकाम पे पहुंच जाएं। कई लोग, कई बच्चे बाहर जाके भी फंस जाते हैं, अच्छे एजेंट उनको भेज नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कई साल उनको फंसे रहना पड़ता है और कई बार तो सरकार को जहमत करनी पड़ती है और कोशिश करके उनको निकालना पड़ता है। तो उम्मीद यही है कि जिस मकसद से, ईमानदारी से उन्होंने इस चीज़ को खोला है, यहाँ के यंगस्टर्स को इसका फ़ायदा होगा। यहाँ के जो हज उम्रा की नीयत से, और जो बगदाद का भी इनका पैकेज है, जो जाना चाहते हैं हमारे भाई लोग, बहन लोग, जो उन लोगों को भी ज़ियारत की अगर ज़रूरत है तो उसका भी इंतज़ाम ये कर रहे हैं। तो और साथ साथ जो वीज़ा है, ग्रुप वीज़ा, फैमिली वीज़ा, कई इमराती कंट्री में वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी यहाँ से अवेलेबल कराएंगे। तो उम्मीद है कि सहूलत होगी, एक फ़ायदा होगा यहाँ के इस इलाके के लोगों को और सराउंडिंग के लोगों को, क्योंकि अब कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। यहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशन है, कनेक्टिविटी दिल्ली से लेकर के बॉम्बे से लेकर कनेक्शन हो गया है। तो अब बैठे बैठाए अगर यहीं से सारा प्रोसेस हो जाए, वीज़ा प्रोसेस हो जाए, फिर मेडिकल के लिए तो पटना जाना पड़ेगा या जहाँ उनके सेंटर्स हैं, लेकिन जो सारे पेपर वर्क है और साथ में सिस्टम में सारी चीज़ों को लाना है और वो सही से हो जाए, ईमानदारी से हो जाए, तो एक बहुत बड़ी चीज़ इस इलाके को मिली है। मैं रज़ाक साहब को इसके लिए ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी कुरान पढ़ के रब्बे कायनात से दुआ करूँगा कि अल्लाह इसको आगे की ओर बढ़ा, इसको तरक्की दे, हम सब की यही दुआ है। सबसे पहले तो मैं इस कंपनी की को जिन्होंने खोला है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और मैं इनके लिए ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि जिस मकसद से इन्होंने दरभंगा शहर में ये खोला है
इनको अल्लाह ताला कामयाबी दे। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि हज उम्रा का सारा प्रोसेस यहाँ से अच्छे रीजनेबल रेट पर जो है किया जाएगा, और ये जॉब ऑफर भी करेंगे जिसमें जो है MBBS और इंजीनियरिंग या कुकिंग या जो भी लाइन के किए हों कोर्स, वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये अच्छे वीजा पर अच्छे रेट पर जो है उनको भेजने का काम करेंगे, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। इनको एक मौका हम लोग को देना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग के दरभंगा शहर में पहली बार इनका खुला है। तो मैं यही दुआ करूंगी कि इन्होंने जिस भी मकसद से ये खोला है, इनको अल्लाह ताला जरूर से कामयाबी दे। वो स्पेशल ऑफर ये है कि हमारी कंपनी का ये कहना है कि हर साल रमजान में 11 आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट उमरा के सफर पे भेजेंगे। उसमें आने जाने का फ्लाइट टिकट है, वीजा है, इंश्योरेंस है, खाना है, होटल है, ज़ियारत है, ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ फ्री है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी है 99 रुपया। अगर ये लक्की डोरो उमरा पैकेज है, ये जिसका नाम आया वो उमरा के सफर पे, ये गरीब के लिए बेहतर मौका है। ये गरीब लोगों के लिए बेहतर मौका है, जिसके दिल में तमन्ना तो है लेकिन पैसा नहीं है, उनके लिए बेहतर मौका है कि वो अभी रजिस्ट्रेशन करें ऑनलाइन जा करके, और हमारे ऑफिस में विजिट करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं अब्दुल रज़ाक दायरा हरम हज उम्रा टूर्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, और मैं ये सोच के और ये ईमानदारी से, नीयत से इस दरभंगा में ट्रैवल एजेंसी खोला हूँ कि मैंने देखा 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इस लाइन में। मैंने कई जगह काम किया, मुंबई में, दिल्ली में, केरला में, कई जगह काम किया। तो हमने देखा कि बिहार के जो हमारे समाज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो जाकर के बहुत परेशान होते हैं। और कई लोगों को मैंने एजेंट से पासपोर्ट पैसा वापस दिलवाया, उसका वीज़ा नहीं लगा, उनके साथ फ्रॉडिंग हुआ। तो हमने जाकर के ये तय किया और ये सोचा कि हमारे दरभंगा में भी एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए। और 2019 में ही मैं इस ऑफिस का ओपनिंग किया था, बट कोरोना की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। फिर जाकर के मैं अभी 2023 में इसका एग्रीमेंट करवाया, सारा कुछ किया, प्रोसेस में लग गया। मैं 2024 में जाकर के डबल से ओपनिंग करा रहा हूँ। और मेरी ये सोच है कि अल्लाह बेहतर जानता है, मैं कि नेक दिल से, और मेरा जो नीयत है कि हमसे हमारे आवाम को, हमारे बिहार वासियों को कुछ फ़ायदा मिले, हम उनकी कुछ मदद कर पाए। सबसे पहली बात कि हमारा जो मेन फोकस है हज उम्रा पे, और हज उम्रा का जो पैकेज है मैं चीप्स रेट में बेहतर सर्विस के साथ लोगों को प्रोवाइड करूंगा। हम बिहार वालों के लिए स्पेशल आप कहीं भी मालूम कर ले, कोई भी मार्केट में, मुंबई, दिल्ली, कहीं जाए आप पता करें, और उससे बेहतर सर्विस भी दूंगा और बेहतर चिप्स रेट में आपको प्रोवाइड करूंगा। हज उम्रा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक हुआ। अच्छा, ये दरभंगा के मुरिया क्षेत्र में बहाल हो गया है अमन, दुकानें भी खुल चुकी हैं, स्थिति हो रही है धीरे धीरे पूरी तरह सामान्य। दरभंगा जिले के मुरिया में बीते दिनों मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए दो पक्षों के बीच के विवाद पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि छोटी सी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। सदर एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 15 और 16 फरवरी को दरभंगा के कई स्थानों में मूर्ति विसर्जन को लेकर जो विवाद हुआ, जिसमें लाठी, डंडा और पत्थरबाजी तक मामला पहुंच गया, यह सभी छोटी बातों को लेकर उत्पन्न हुआ, लेकिन विवाद बढ़ गया। उन्होंने भालपट्टी थाना के मुरिया गांव में हुए दो पक्षों के विवाद की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि रास्ते से मूर्ति विसर्जन को लेकर दो पक्षों के छोटे छोटे बच्चे आपस में भिड़ गए। उन्होंने बताया कि मुरिया में एक पक्ष द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था और दूसरे पक्ष का दावा था कि इसी रास्ते से मुड़ना है, जिस पर दोनों पक्ष के छोटे छोटे नाबालिग बच्चे आपस में भिड़ गए। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक सहित कई पदाधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर विवाद को नियंत्रण में कर लिया गया। अभी एक मामला शांत हुआ ही था कि दूसरे दिन 16 फरवरी को डीएसपी और एसडीओ की अध्यक्षता में भालपट्टी ओपी में दोनों पक्षों के बीच बैठक करवाई गई। दोनों पक्षों के लोगों ने माना कि बड़े बुजुर्गों के न होने के कारण छोटे बच्चे आपस में भिड़ गए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आगे जो भी कार्रवाई होगी उसे सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं आपको बताते चलें कि बहेड़ा थाना, हायाघाट थाना, बिशनपुर थाना अंतर्गत भी छोटी छोटी घटनाएं जरूर घटी, लेकिन अब हर जगह स्थिति नियंत्रण में है।
जस्ट एक समझिए इनफॉर्मल टॉक है और मैं इसके तौर आपसे बताना चाह रहा था कि मुरैया गांव में एकदम पीसफुल है, शांति बहाल है। कल से ही दुकानें पूरी तरीके से खुल चुकी हैं। फ्राइडे में नुम्बे की नमाज थी, वो भी लोगों ने अच्छी खासी संख्या में आके वहाँ पे अदा की। दिन भर मेरे और एसडीपीओ साहब के द्वारा वहाँ पे कैंप किया गया था। अभी भी फोर्स और मैजिस्ट्रेट वहाँ पे अपॉइंटेड हैं ताकि किसी तरीके की कोई भी अगर दुर्घटना हो वो ना हो, उसको रोका जा सके। और फुटेज जैसा मैंने भी देखा है और वीडियो आप लोग भी चला रहे हैं, उसमें मैक्सिमम छोटे बच्चे हैं, 17 साल 18 साल 20 साल के। मुझे यही कहना होगा इसमें कि भाई शायद बच्चे थे और बच्चों के बीच में बस टर्न को लेके कि कहाँ से मूर्ति टर्न होगी, क्योंकि प्रशासन हर प्रोसेशन के लिए एक निश्चित जगह तय कर देता है कि आपको यहीं तक जाना है, उसके बाद यहाँ से वापस लौट जाना है। उसी जगह को लेके 5-10 मीटर आगे पीछे के कारण ये विवाद हुआ और ये विवाद फिर झड़प में बदल गया। फिर सर जो 2-3 दिन आप लोग कैंप किए हैं, क्या फाइंड आउट क्या निकला, कैसे सोल्यूशन निकला इसका? शांति समिति की बैठक कल बुलाई गई, गांव के बुजुर्गों को बुलाया गया, दोनों पक्ष बैठे, मैं एसडीपीओ साहब वहां बैठे, घंटों वार्ता हुई और वार्ता में यही चीज़ निकल के आई। उनका भी मानना है कि गार्जियन से, दोनों पक्ष के गार्जियन से ये भूल चूक हुई कि बच्चे वहाँ पे आके आपस में लड़ रहे थे और वो उस जगह पे आके उनको रोक नहीं पाए। और इसी चीज़ का हुआ कि इसके आगे से कोशिश की जाएगी इसकी पुनरावृत्ति ना हो। एक्सक्यूज करने की बात आप बता रहे हैं, किसने एक्सक्यूज किया, गलती हुई है? जो भी लोग वहाँ थे, गांव के जितने लोग आए हुए थे बैठक में, उन सबका मानना है कि दोनों पक्षों के लोगों से, बुजुर्गों से, जो हमारे गणमान्य लोग हैं, उनसे चूक हुई कि उस जगह पे मौजूद नहीं थे। अगर वो मौजूद होते तो शायद ये घटना। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। ग्रैब द स्पेशल एडमिशन ऑफर ऑन द ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा फ्रॉम 14th to 18th February, Birla Open Minds International School, जीवछ घाट, दरभंगा। Nurturing India's tomorrow, pre-nursery to grade 9. For details, call or contact office. Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. Almighty Public School, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा में लगी विज्ञान प्रदर्शनी। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल में बच्चों ने वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में कक्षा 4 से कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, अपनी प्रतिभा को साबित किया। स्कूल की प्रधानाचार्य मकीना जमाल और डायरेक्टर मुजफ्फर जमाल ने बताया कि इस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन सीबीएसई के बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए करके सीखो नीति पर किया गया। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और उनका विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि उनको वैज्ञानिक गतिविधियों में प्रतिभाग करवाया जाए। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आर.डी. सिंह, इंजीनियर राजीव रंजन और डॉक्टर खालिद अनवर ने बच्चों को पुरस्कृत करके उनका हौसला बढ़ाया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल के निदेशक पंकज श्रीवास्तव ने बच्चों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में कक्षा 4 से कक्षा 9 के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का बेहतर परिचय दिया।
6-7 के बच्चे हैं और इन लोगों का जो अवेयरनेस है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एनर्जी जनरेशन, सोलर एनर्जी, ये सब पे जो इनका वर्किंग है उसका जो मॉडल इन्होंने बनाया एक से एक मॉडल और इसलिए हम लोग का आगे जितना सिस्टम वर्क करता है फंक्शनिंग तो यही से स्टार्ट होता है। तो इन लोगों का बेसिक फीचर जो बना रहे हैं ये बहुत अच्छा चीज़ है और यही आगे इनको एक साइंटिस्ट की तरह डेवलप कर रहे हैं। उनका ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है और ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल दरभंगा शहर में बच्चों में इतना क्रिएटिविटी जो दे रहे हैं कि आज तक हम लोग जो चांद पर पहुँचे हैं वो चांद पर पहुँचने वाले बच्चे थे फिर तैयार कर रहे हैं। 19 फरवरी को सुबह 10 बजे पूर्वाह्न में संयुक्त श्रम भवन में एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का किया जाएगा आयोजन। नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा मृणाल कुमार चौधरी द्वारा बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग पटना के तत्वावधान में मॉडल कैरियर सेंटर अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 19 फरवरी को संयुक्त श्रम भवन परिसर दरभंगा में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त नियोजन मेला के माध्यम से सभी प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नियोजन मेला में निजी क्षेत्र के स्थानीय नियोजकों के साथ साथ जिले और राज्य के बाहर के नियोजकों को रोजगार प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें जिले राज्य के विभिन्न भागों के अलावे राज्य के विभिन्न भागों के अलावे अन्य राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज आदि क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। For all round development of your children, a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Ballopur, Lahariya Saray, Darbhanga. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. 39 साल बेमिसाल डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा ने धूमधाम से मनाया अपना 39वां वार्षिकोत्सव समारोह। मौके पर स्वर्गीय सैयद अनवर हसन आबदी को याद करते हुए दी गई श्रद्धांजलि, पेश किया गया खराजे अकीदत। लहेरिया सराय के बीबी पाकर स्थित डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा में स्कूल के 39वें वार्षिकोत्सव समारोह का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह जदयू नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी और अन्य ने दीप प्रज्वलित कर और केक काटकर वार्षिकोत्सव समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर स्कूल के बच्चों की ओर से स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया गया और फिर अतिथियों को पाग, चादर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों की खूब वाहवाही बटोरी। मौके पर अपनी संबोधन में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने स्वर्गीय डॉक्टर सैयद अनवर हसन आबदी को याद किया और भावुक हो गए और उनके यादों के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने बड़े ही लगन के साथ इस स्कूल को आगे बढ़ाया है। मैं दुआ करता हूं अब इनके बाद इनके बच्चे इसे आगे बढ़ाएंगे। मौके पर स्कूल के डायरेक्टर अबू बकर आबदी ने अपने पिता आबदी साहब के स्कूल के योगदान से आज दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे देश में अच्छा स्थान शिक्षा के क्षेत्र में हासिल किया है। स्कूल ने यह बताया और कहा कि आगे भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज से 39 वर्ष पूर्व इस स्कूल की नींव रखी गई थी। इस स्कूल को बड़े ही लगन और मेहनत से आगे बढ़ाया मेरे पिता ने। के चेयरमैन सरवत यास्मीन ने कहा कि 39वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए दरभंगा के लोगों का शुक्रिया, आपके प्यार और विश्वास के लिए शुक्रिया। मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल फहद हसन आबदी, डायरेक्टर अबू बकर आबदी, डीईओ समर बहादुर सिंह, डॉक्टर जयनाथ झा, डॉक्टर एम के शुक्ला, मनमोहन सरावगी, अवधेश कुमार चौधरी, पंकज श्रीवास्तव, अश्विनी कुमार के अलावा दर्जनों की तादाद में गणमान्य व्यक्ति, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी मौजूद थे।
रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस रिजल्ट को लाने के लिए हमारे कॉमन प्रिंसिपल डॉक्टर SHRD सर, यहाँ के टीचर्स और उनके बच्चों की और यहाँ के स्टूडेंट्स की मेहनत रही है और साथ ही साथ दरभंगा के पूरे अवाम की दुआएं रही हैं। स्कूल के नीरज भाई हाथ नीचे थोड़ा सा भाई, ओ भाई साहब नीचे थोड़ा सा, बहुत ऊपर है 39 साल ये वो बात हो गया नहीं इतना ऊपर जूम कीजिए ना। और सही मायने में तवज्जो से मुबारकबाद। आज रफी आबदी साहब हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन मुझे 39 साल पहले वाले भी आप भी याद हैं। जिस दिन गुजरे मैं नम आंखों से उनके पास गया और जब भी उनका नाम सामने आता है पूरी जिंदगी उनकी सामने आ जाती है। एक बहुत डेडिकेटेड स्पोर्ट्स पर्सन और सही डेडिकेटेड एजुकेशनिस्ट और एक छोटे से इदारे से और अपनी मेहनत से, उनकी बेगम की मेहनत से आज इतना बड़ा इदारा खड़ा हो गया जो तमाम तर मुश्किलात के बाद कामयाबी की सारी सीढ़ियां चढ़ करके दरभंगा के अंदर अपना ढंका बजा रहा है। और मैं यही कहूँगा कि जो उनकी औलादें हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसको और तरक्की दे और आगे बढ़ाए। मेरी दुआएं बच्चों के साथ बराबर रहेगी और मैं इन 39 सालों को देखता हूँ तो वो यादें ताज़ा होती हैं